हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेडर ऑफ लर्निंग। हम लोग माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिए हुए असाइनमेंट के नवंबर महीने के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस सीरीज में हम लोग आज सॉल्व करेंगे फिजिक्स के असाइनमेंट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भंवर धाराएं किसे कहते हैं, इसके 3 उपयोग समझाइए। तो जो भंवर धाराएं होती है, जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न होने वाले भंवरों के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है। इन्हीं धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। और ये जो भंवर धाराएं रहती हैं उसकी कुछ हानियां भी होती है, बट इसके उपयोग भी बहुत अच्छे हैं। तो इस आपको क्वेश्चन में 3 उपयोग पूछा है, तो उसके उपयोग है इसका उपयोग किया जाता है प्रेरण भट्ठी में, दूसरा प्रेरण मोटर में, और रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है कि दिक्पात कोण व नमन कोण को समझाइए तथा सिद्ध करो कि tan थीटा इज इक्वल टू v/h। तो यहाँ पे दिक्पात कोण और नमन कोण ये दोनों का डेफिनेशन दिया गया है। अब हम लोगों को प्रूफ करना है tan थीटा इज इक्वल टू v/h। तो इसमें ये डायग्राम दिया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं बताती हूँ कि जो हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे जो NS दिया गया है वो एक चुंबक है जिसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया है, जिसके चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता I है और क्षैतिज तीव्रता H है और ऊर्ध्वाधर तीव्रता V और नमन कोण थीटा है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो समतल में ABCD ये जो है वो चुंबकीय याम्योत्तर होता है। तब हम लोग लेते हैं कि जो समकोण यहाँ पे बन रही है, एक त्रिभुज बन रही है BCD। तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा लेते हैं, तो साइन थीटा हो जाता है लंब बटे कर्ण। तो ये v/i हो जाएगा और v इज इक्वल टू आई साइन थीटा हो जाएगा। इसे हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। फिर से हम लोग इसी समकोण में त्रिभुज BCD में देखेंगे, कॉस थीटा लेंगे, तो कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो h/i। तो h इज इक्वल टू आई कॉस थीटा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। फिर जब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू v/h, और हम लोगों को यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि स्वप्रेरकत्व क्या है। किसी प्रेरण कुंडली में धारा का मान बढ़ रहा है तो इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व L है। तो परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ बनाइए कि चुंबकीय फ्लक्स और धारा के मध्य क्या परिवर्तन होगा और संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा और धारा के मध्य में क्या परिवर्तन होगा। तो ये स्वप्रेरकत्व का डेफिनेशन है। इसके बाद आप लोगों को परिवर्तन प्रदर्शित करना है। तो पहला है चुंबकीय फ्लक्स फाई और धारा I के मध्य में ग्राफ। तो यहाँ पे आपको ग्राफ में बताया जा रहा है कि जब धारा का मान बढ़ेगा तो फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा, और जब फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो धारा का मान भी बढ़ेगा। तो जो फ्लक्स है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। सेकंड है संचित चुंबकीय ऊर्जा U एवं धारा के मध्य ग्राफ। तो यहाँ भी वही है कि धारा का मान बढ़ेगा तो संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा, बट यहाँ पे जो ये संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा है वो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया है कि चुंबकीय आघूर्ण को स्पष्ट कीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए और एम्पियर चक्र क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें आप लोगों को 3 क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो आप लोगों को चुंबकीय आघूर्ण का डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद व्यंजक ज्ञात करना है, उसके बाद एम्पियर चक्र क्या है ये बताना है। तो ये चुंबकीय आघूर्ण का डेफिनेशन है, देन ये उसका व्यंजक, उसके बाद आप लोगों को बताना है कि एम्पियर चक्र क्या है। तो किसी बंद वृत्तीय लूप के पूरे फेरे में प्रवाहित कुल धारा को एम्पियर चक्र कहते हैं, जिसका मान NI होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिया गया है अ ब श। तो जो क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को पूछ रहा है कि पृथ्वी के कोर में लोहा है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी भूगर्भ शास्त्री जो है वो पृथ्वी के जो ये लोहा है पृथ्वी के क्रोड में, उनको चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्यों नहीं मानती है। तो इसका रीज़न ये है कि पृथ्वी के कोर में लोहा तो है, बट क्रोड में अधिक तापमान होने के कारण वो जो लोहा है वो द्रव अवस्था में है,
और द्रव अवस्था में कोई भी लौह पदार्थ जो है वो चुंबकीय गुणों का प्रदर्शन नहीं करता है। इसीलिए भूगर्भ शास्त्री जो है वो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पीयर से 0 एम्पीयर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग को स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग को क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। I1 का मान दिया गया है 5 एम्पीयर, I2 का मान दिया गया है 0 एम्पीयर। तो हम लोग DI निकाल लेंगे I2 माइनस I1 से। तो फिर इसका मान हो जाएगा -5 एम्पीयर, 0 से उसको माइनस करना है इसलिए। और धारा परिवर्तन में लगा समय dt ये हमको क्वेश्चन में दिया ही गया है 0.1 सेकंड। और दिया गया है कि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 एम्पीयर ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम लोग E = -L di/dt, तो ये जो है यहाँ से हम लोग L निकाल लेंगे। तो L = -E/di/dt। तो फिर L हम लोग E का मान, di का मान और dt का मान ये हमने निकाल लिया है। यहाँ पे हम लोग मान को पुट करेंगे तो L = 4 हेनरी आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5th का स नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को पूछ रहा है कि निम्न स्थिति के लिए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की प्रयुक्ति कीजिए। तो ये आप लोगों को एक डायग्राम दिया गया है, इसमें आप लोगों को प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसका आंसर है, देखिए ये जो तार में है उसमें धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखा वृत्ताकार में होगी। ठीक है, अब जो बल रेखाएं हैं वो वृत्तीय लूप में होगी। इसका मतलब है कि वृत्तीय लूप में प्रेरित धारा उत्पन्न ही नहीं होगी। अब जब प्रेरित धारा उत्पन्न ही नहीं होगी तो हम लोग उसकी दिशा कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसकी दिशा भी नहीं बता सकते। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों को थोड़ा सा घुमा के पूछा है। तो ये 5th का स नंबर का क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने आज फिजिक्स के असाइनमेंट को भी सॉल्व कर लिया है। मैंने और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस डाले हैं, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्थी।